हम सब भटके हुए लोग हैं। भटकाव भी इतना गहरा है कि उससे बाहर निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। हम अपनी जिंदगी में खोए हुए हैं। जिंदगी को होशपूर्वक जीना एक अलग बात है और जिंदगी में खो जाना एक दूसरी बात है। जो जिंदगी में खो जाते हैं वह कभी अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। वह तो केवल अपना समय काट रहे होते हैं। आज आप जिससे भी पूछो कि क्या हो रहा है, सबका एक ही जवाब मिलता है, कट रही है जिंदगी। पर जो जिंदगी को होशपूर्वक जीते हैं वह समय पर सवार होकर जिंदगी के हर पहलू को अनुभव करते हुए आनंद में जीते हैं। पर सवाल आता है कि जब हम खो ही गए हैं तब हमें कौन ढूंढेगा। दुनिया में कोई भी चीज खो जाए इसे ढूंढने वाले बहुत हैं, पर जब हम ही खो जाते हैं तब हमें ढूंढने वाला कोई नहीं। केवल एक ही बचता है जो हमें ढूंढ सकता है और वह हम खुद ही हैं। हम ही अपने आप को ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें यह एहसास होना जरूरी है कि हम खो गए हैं। अगर हमें यह एहसास अपनी पूरी जिंदगी में कभी हो ही ना तो हम किसे ढूंढ लेंगे। हम तो खोए हुए ही रह जाएंगे। पर चिंता नहीं, अंतिम समय में हमें यह एहसास हो ही जाता है कि हमने जिंदगी को जिया ही नहीं बल्कि गंवा दिया है। पर तब क्या हो सकता है? तब तो कुछ बचता ही नहीं करने के लिए। आवाज भी नहीं निकलती गले से तो कुछ क्या कर सकेंगे। अलग अलग धर्मों में लिखा है कि मरते समय अपने इष्ट का यानी अपने ईश्वर का नाम लेने से जीवन धन्य हो जाता है और ईश्वर के चरणों में जगह मिलती है। यही कारण है कि हम में से ज्यादातर लोग जागना ही नहीं चाहते। उन्हें पता है कि अंतिम समय में एक बार अपने इष्ट का नाम लेने से ही सब पाप धुल जाने हैं। लेकिन कहीं कोई जो ईश्वर है, क्या वह केवल आपको इसलिए माफ कर सकता है कि आपने मरते मरते एक बार उसका नाम ले लिया है? वास्तव में हमें वह हर बात अच्छी लगती है जो हमें पाप करने की इजाजत दे दे और हम पाप से मुक्त भी हो जाएं। अंतिम समय में नाम लेने का क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम मर रहे होते हैं तब हमारी पूरी जिंदगी हमने जो भी किया, अच्छा या बुरा, और हमारा केंद्र जिसके आसपास हम हमेशा घूमते रहे, जैसे कोई धन के पीछे जिंदगी भर घूमता है, कोई सेक्स के पीछे जिंदगी भर घूमता है, कोई क्रूरता के पीछे जिंदगी भर घूमता रहता है, तो कोई दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए ही जीता है। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने जिंदगी भर अपने आप को जानने में ही गुजार दिया। तो तब जब हम मर रहे होते हैं तब हमारी जिंदगी अच्छी या बुरी जो भी हो, जिसके भी केंद्र के पीछे हम घूमते रहे, वही सब हमारी आंखों के सामने गुजर जाता है और उस जिंदगी का एक निचोड़ निकलता है कि हम क्या हैं, अच्छे, बुरे, पापी, दयावान, जागृत या खोए हुए, सोए हुए, अज्ञानी या ज्ञानी। अपनी जिंदगी में आप जो भी हुए वही आपके भीतर बोलता है और आप वही महसूस करते हैं और वही बोलते हैं। आप चाहकर भी अपने किसी इष्ट का नाम नहीं बोल सकते, किसी ईश्वर का नाम नहीं ले सकते। पर जब तक आप किसी ईश्वर या अपने किसी इष्ट का नाम ले रहे हैं तब तक आपके मरने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। आपके अंतिम बोल वही होंगे जो आप अपने जीवन में रहे होंगे। आपके यह अंतिम बोल दुनिया वाले नहीं सुन सकते क्योंकि यह आपके भीतर गूंज रहे होते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि आप किसी का नाम अंतिम समय पर लेकर बच जाएंगे।
लेकिन सवाल तो अभी भी वही है कि हम कैसे जाने कि हम खोए हुए हैं। इस सृष्टि के रचयिता ने एक बहुत ही अमूल्य चीज बनाई है और वह है मौत, मरना, मृत्यु। यह एक ऐसी चीज है जो हमें खोने से बचा सकती है। आपने देखा है जब लोग शमशान जाते हैं तो वहां उस मुर्दे को देखकर ज्यादातर लोगों की स्मृति वापस आ जाती है। उन्हें याद आ जाता है कि उन्हें भी एक दिन यहीं आना है, एक दिन मर जाना है, और वह बेचैन भी हो जाते हैं। वह हिसाब किताब लगाने लगते हैं कि उन्होंने क्या कमाया, क्या खोया और क्या उनके हाथ में है। वह थोड़ा सा जागने की कोशिश करते हैं, पर यह तब तक ही होता है जब तक आप वहां खड़े रहते हैं। घर जाते जाते सब पहले जैसा हो जाता है। बाकी का वह सब लोग पूरा कर देते हैं जो इस हद तक सो गए हैं कि उन्हें किसी की मौत भी जगा नहीं सकती। वह उस व्यक्ति को भी वापस सुला देते हैं जो जागने की कोशिश कर रहा होता है। आपने उन व्यक्तियों की बातें सुनी है ना, जो शमशान में भी कहते हैं कि इसके पास इतनी धन दौलत है, इसने इतना कमाया है और अब इसकी धन दौलत का बंटवारा कैसे होगा। यह जब तक जिया इसने दूसरों को परेशान किया, अच्छा हुआ मर गया। यह लोग इस कदर सोए हुए हैं कि इन्हें उनकी आंखों के सामने घट रही घटना भी नहीं दिखाई देती। कोई मर गया है, मृत्यु किसी को ले गई है, जीवन समाप्त हो गया है। आखिर में क्या रह गया है? जीवन भर हमने क्या कमाया और क्या गवाया? यह सब छोड़कर वह अभी भी अपने लेन देन की बातों में लगे हैं और लोगों को भी अपनी ओर खींच रहे हैं जो इस घटना से आहत हैं और उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा है। तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को एक बार शमशान में पूरा दिन बिताने के लिए जरूर भेजते थे। जब सब चले जाएं, उस चिता और उनके शिष्य के बीच कोई ना रहे और वह शिष्य उस जलती हुई चिता को देखकर जीवन के प्रति सजग हो जाता था। वह यह जानता कि एक दिन मर जाना है, शरीर कभी नहीं रहता, वह हमेशा बदलता है और अंत में गिर जाता है। व्यर्थ की बातों में पड़कर जीवन खोने का कोई मतलब नहीं। स्वयं को जानना ही जीवन का मकसद है, जिसके अंतर में यह बात बनी रहती है कि एक दिन मर जाना है, समय सीमित है, वह कभी कहीं नहीं खोता। आप सोचिए, क्या ऐसा व्यक्ति जो यह जानता है कि एक दिन उसे मर जाना है, क्या वह किसी को लूट सकता है? क्या वह अपने जीवन को दूसरों की बुराई करने में निकाल सकता है? क्या वह बेईमानी से धन कमाने के बारे में सोच सकता है? क्या वह जीवन भर धन दौलत के पीछे भाग सकता है? क्या वह किसी से नफरत कर सकता है? क्या वह यह तेरा है, यह मेरा है, इस तरह की बातों में अपने जीवन को खराब करेगा? और ऐसा व्यक्ति कुछ करे न करे, अपने जीवन को भरपूर जिएगा। जो उसे करना है उसे वह जीवंत होकर करेगा, मुर्दों की तरह नहीं, जैसा कि हम करते हैं। भले ही वह अपने आप को जानने के मार्ग पर आगे ना बढ़ सके, पर जीवन के प्रति सजग होकर जीने में उसे इतना कुछ मिल जाएगा कि अंतिम समय में जब उसकी आंखों के सामने से उसकी जिंदगी निकल रही होगी, तब उसे जरा भी अफसोस नहीं होगा। वह तो मौत को भी जी रहा होगा और वह अंतिम शब्द जिसे बोलने के लिए सब तरसते हैं, या कहीं कि सब डरते हैं कि अगर नहीं बोला तो क्या होगा, वह उन अंतिम शब्दों को भी नहीं बोलता, क्योंकि उसके अंदर से, उसके अंतर से स्वयं सृष्टि के रचयिता की आवाज आ रही होती है। उसके लिए अंतिम आवाज उसी की होती है। और जो लोग यह सोचते हैं कि अभी तो जवान हैं, अभी इन बातों की जरूरत क्या है, बुढ़ापा आएगा तो कर लेंगे, ऐसे लोग अपने आप को अमर मानकर बैठे हैं। अरे जब शक्ति है
ऊर्जा है, कुछ भी कर सकने की ताकत है, तब तुम कुछ नहीं कर पा रहे तो बुढ़ापे में जब शरीर में ताकत नहीं होगी, दिमाग सही से काम नहीं करेगा और बैठे रहने में भी तकलीफ होगी, तब तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं। अपने आसपास देखिए, लोग क्या कर रहे हैं। वह एक दिन मर जाएंगे, उन्हें यह एहसास ही नहीं है और उन्हें यह भी एहसास नहीं है कि वह इस जीवन को धारण किए हुए हैं और जीवित हैं और जीवन जी रही हैं। वह परेशान हैं अपनी जिंदगी से, अपने बॉस से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, अपने मित्रों से, अपनी प्रेमिका से। दूसरे के पास ज्यादा धन है इस बात से, दूसरे के पास खुशी है मेरे पास नहीं इस बात से, और कुछ तो इस बात से परेशान है कि लोगों को परेशान कैसे किया जाए, जबकि उन सब के पास एक सबसे अमूल्य चीज है। और वह क्या है? वह है जीवन, जो एक मौका भी है कुछ भी कर जाने का, जो आप बनना चाहते हैं बन जाने का। आप जीवन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यह मौका है अपने आप को जानने का, जीवन जीने का और दूसरों के जीवन को सुधारने का। लेकिन इस तरह की बातें सुनने के बाद ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कहने वाला इतना कह रहा है कि वैरागी हो जाएं, घर बार छोड़ दो, दुनिया छोड़ दो और जंगल में जाकर रहो, न धन कमाओ न नाम। पर ऐसा नहीं है, ऐसा लोग सोच लेते हैं। जागृत होकर आप जो भी करेंगे उत्तम ही करेंगे, चाहे धन कमाना हो या नाम। बेहोशी में सोए हुए तो आप जो भी करेंगे अनर्थ ही करेंगे, चाहे आप अपने आप में बहुत बड़े ज्ञानी क्यों ना हो। अपने ज्ञान से अनर्थ ही करोगे तो जिंदगी भी आपकी है, फैसला भी आपका है, समझ भी आपकी है और मार्ग भी आपका है।